ससुर, रुका तुम लोग। अम्मा, हमें अपना काम करने दोगी या नहीं? जूते उतारो। हमारी रसोई में कोई जूते पहन के नहीं जा सकता। महाराज कहाँ है? बनारस से कोई रिश्तेदार है, उनसे मिलने गए हैं। तभी यहाँ ये सब हो रहा है। महाराज होता ना तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। अम्मा, अब हमें अपना काम करने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। अरे काहे जाए हम? ये हमारा अपना घर है। जा खान, हमारी गंगा जली लेके आ। हम इन लोगों पे गंगा जल छिड़केंगे, चप जाए देंगे अंदर। गंगा जल? अरे गंगा जल नहीं जानत है का? बड़े आए हैं पुलिस में नौकरी करे वाले। अरे कौन दिया तुम लोगों का पुलिस में नौकरी? अक्कल तो तुम्हारे पास है नहीं, वर्दी तुम लोगों के पास है नहीं, और चले आए हैं वो लेके का कहने का। सर्च वारंट। हाँ हाँ वही। अम्मा, आप जाती हो या नहीं? अरे बुआ माँ, चलिए चलिए, मैं इनको जूते उतार कर ही किचन में एंट्री दूंगा। अच्छा, तू अपने जूते तो नहीं उतार सका, उन लोगों के जूते उतारी हैं। चलिए बुआ माँ, मैं कहाँ किचन में जाता हूँ, आप लोग जूते उतार लीजिए प्लीज। ध्यान रखियो तुम लोग। हाँ चल यार, उतार ही लेते। हम आपसे बाद में बात करते हैं। किसका फोन था मम्मी? दुर्गा शंकर का। क्या कह रहा था? सुख शांति सदन में सीबीआई वालों ने रेड डाली है, उसी के बारे में बता रहा था। ये अच्छा नहीं हुआ मम्मा। तुम क्यों परेशान हो रही हो बेटा? ठीक तो तब नहीं होता जब वहां कुछ मिलता, और फिर इस रेड से पब्लिक और प्रेस दोनों के बीच तुम्हारी इमेज बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन इससे बाबूजी और घर वालों की बदनामी भी तो होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कावेरी, और थोड़े समय के लिए मान लिया जाए तुम्हारी बात सही है तो इस बदनामी से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। 8-10 दिन में हर कोई भूल जाएगा। लेकिन इस वक्त चुनाव सर पर है, और तुम्हारी इमेज पर लगा एक छोटा सा दाग तुम्हारी हार का कारण बन सकता है, जो मैं नहीं चाहती। इमेज के लिए इतना कुछ? ये तो कुछ भी नहीं बेटा, इस इमेज को बनाने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। खैर छोड़ो, तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। और ये पाने के लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ेगा, है ना? लेकिन मैं नहीं चाहती मम्मा, मैं ऐसा नहीं चाहती। क्या कर रहे हैं आप लोग? ओह, तो हमारे कमरे की तलाशी लीजिए। ठीक है, सारा सामान निकाल दीजिए। आप जहां जहां देखना चाहें देख लीजिए। अविनाश प्लीज, ये लोग अपना क्या लगता है इनको रेमचिम कि स्कैम के पीछे हमारा हाथ है? हम इतने लालची लोग नहीं हैं। अविनाश, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने कब रोका है? अपना काम कर रहे हैं, करें दोनों अपना काम। क्या हुआ? वहां कुछ नहीं मिला आपको? ये लीजिए, आप मेरा वॉलेट चेक करिए, शायद बहुत जरूरी कागजात मिल जाए इसमें आपको। स्टॉप इट अविनाश, प्लीज रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स रेमचिम? हमारे घर की इज्जत जा रही है आज। पहली बार सुख शांति सदन में पुलिस आई है रेमचिम। तुम कहती कि रिलैक्स करो? ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हम लोग चलते हैं, चलो। अविनाश। व्हाट अविनाश? आज हमारे घर में रेड हुई, हो सकता है कल हमारे नाम का अरेस्ट वारंट निकल जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसकी वजह से आज सुख शांति सदन की इज्जत मिट्टी में मिल गई? हाँ, किसकी वजह से? कावेरी भाभी की वजह से।
ना कावेरी भाभी इलेक्शन में खड़ी होती और ना आज इस घर में रेड पड़ती। कुछ मिला उधर? सॉरी सर, हमने आपको तकलीफ दी, लेकिन ये हमारी ड्यूटी थी। तकलीफ कैसी ऑफिसर? जैसा आपने कहा आपकी ड्यूटी है। अगर आपको कुछ नहीं मिला और आप एक बार फिर से ढूंढना चाहते हैं अपनी तसल्ली के लिए तो बेशक। नो सर, हम अपना काम कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे क्या हो रहा है? कब आई अवराज? कुछ नहीं चाचा जी, स्पेशल ब्रांच की रेड हो गई थी। अच्छा पापा, आई एम श्योर इस बारे में कावेरी भाभी को सब कुछ मालूम था। वो कम से कम हमें एक बार फोन करके बता सकती थी। अरे बड़के भैया, ये घर में एक और है जिसे पता था कि आज यहाँ रेड पड़ेगा। दुर्गा, कम से कम इस वक्त तो हमारे जले पर नमक मत छिड़क। अरे बड़के भैया, आप तो हमेशा हम पर शक किए, लेकिन आपकी आस्तीन के अंदर सांप पल रहा है। वो क्या करियो? पूछोगे नहीं कौन है वो? कौन है वो? ये रिमझिम। पूछो इससे कि इसे पता था कि नहीं क्या नाम से आज यहाँ पर रेड पड़ने वाली है। ये अभी जो कुछ दुर्गा चाचा ने कहा, क्या वो सच है? चुप काहे है? जवाब दे। जबान पे ताले लगे का तो है। ये क्या कहे तो दुर्गा जवाब देगा? ये क्या बोलेगी? इसे तो बहुत खुशी हुई कि हमारे घर की इज्जत जो चली गई। रिमझिम, बेटी मैं जानती हूँ ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। करीम की बात छोड़ दे, तू मुझे सच बता दे, क्या ये सब तू पहले से ही जानती थी? रिमझिम, इंदु ने अभी तुझसे क्या पूछा? जवाब दे। जो अभी हमारे घर में हुआ, इसके बारे में तुझे मालूम था? जवाब दे। जी बाबूजी। इतनी बड़ी बात इस घर से छुपाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इसके बारे में किसी से कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा? अब चुप क्यों? जवाब दो। अविनाश, तुम इसमें नाराज क्यों हो रहे हो? इसने जो कुछ किया वो जानबूझ के थोड़े ना किया। वो तो अपने जिठाने की मदद कर रही थी। लेकिन मम्मा, बस अब मैं नहीं चाहती कि इस मामले में और कोई डिस्कशन हो।
तुम लोग सब अंदर चले जाओ। हमारी समाज में जितनी बेइज्जती होनी थी वो तो हो चुकी। अब हम सब झगड़ा करके क्या कर पाएंगे? जाओ तुम लोग सब, जाओ। ए लड़की, भाई मुझे तो तुम पे बहुत दया आ रही है, चिंता भी हो रही है। अब देखो ना, इन सब के दिल में तुम्हारे लिए नफरत होनी शुरू हो गई। बुरी हो गई तुम उनकी आंखों में। बहुत बुरा हुआ। लेकिन अभी नफरत तो सिर्फ शुरू हुई है। धीरे धीरे ये नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि ये सब तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। हेलो, कैसे हो प्रतीक तुम? आपने किसी लायक छोड़ा ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? आपसे बात करके मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता। प्रतीक, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपनी सास से बात कर रहे हो। सास? आपको सास कहते हुए मुझे शर्म आती है। आप लोग समाज के असली दुश्मन हैं। इस स्कैम की वजह से हमारी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। स्कैम अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। आग के बिना धुआं नहीं होता। मुझे तो कावेरी पर दया आ रही है। प्रतीक, जबान संभाल की बात करो तुम हमारे दामाद हो, इसलिए हम तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर सकते हैं, लेकिन गलती तो मेरी थी, जो मैंने कावेरी को नहीं समझाया कि उसकी माँ नहीं, उसकी दुश्मन है। प्रतीक प्लीज, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। कावेरी को फोन दीजिए। कावेरी मीटिंग में है, फोन पर नहीं आ सकती। सुना तुमने? ठीक है, तो उसे बता दीजिए कि इस बात के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। किसका फोन था मामा? प्रतीक का। प्रतीक का? क्या कह रहा था? कोई बात नहीं बेटा, तुम सुनोगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं सुनना चाहती हूँ मामा। मुझे लगता है कि अगर प्रतीक सही होता तो उसे ये सब कुछ करने की जरूरत ना होती। मैंने पूछा वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मैं उसकी सास हूं, ये उसके लिए शर्म की बात है। क्या? और भी बहुत सी बेहुदा बातें। कावेरी, जाने दो बेटा, घर में रेड पड़ी है इसलिए वो बहुत गुस्से में था। हो जाता है कभी कभी ऐसा। डोंट वरी। नैना जी, इस तरह के झगड़े आगे चलकर पॉलिटिकल करियर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। राजेश्वरी, तुम कहना क्या चाहती हो? नैना जी, कावेरी को प्रतीक और उसकी फैमिली को लेकर एक बहुत क्लियर स्टैंड लेने की जरूरत है। अब वो प्रतीक के साथ अपना रिश्ता कायम रखना चाहती है या नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एक मिनट राजेश्वरी, ये मेरा पर्सनल मामला है और इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। आई एम सो सॉरी माय डियर, बट दिस इज माय प्रोफेशन। और एक और चीज, पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ पर्सनल नहीं होता, एंड दैट इज अ फैक्ट। डोंट टेल मी दैट। ये तुम्हारी नौकरी है और इसका एहसास होना चाहिए तुम्हें। कावेरी, तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? नैना जी, आपकी बेटी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है। मैंने अब तक जो भी डिसीजंस लिए हैं अपनी जॉब की हद में रहते हुए लिए हैं। तुम्हारी जॉब की हद किसी की जिंदगी बर्बाद करने से शुरू होती है? आपने बुलाया मामा? बेटा, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम दोनों से कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है।
इस बार जब मैं केरल में अकेली थी, मैंने बहुत सोचा अपने बारे में, तुम दोनों के बारे में। बेटा, अभी तक जो भी कुछ हुआ है ना, उसे भूल जाओ। देखो, तुम पति पत्नी हो, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। कब तक इन पुराने झगड़ों में उलझे फिरोगे? मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में कोई भेदभाव हो। तुम्हें अपनी भी तो जिंदगी जीनी है। अविनाश बेटा, मुझे तुमसे कुछ खास कहना है। बेटा, तुम बड़े जरूर हो गए हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो और तुम बहुत भोले हो। लेकिन बेटा, तुम पति हो, वो तुम्हारी पत्नी है। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसे डांटो मत, उसे झगड़ा मत करो, उसे समझाओ। बात समझ में आई तुम्हें? और तुम, मैंने जो कुछ कहा समझ में आया तुम्हें? जी माँ जी। मम्मा, ये आपने क्या कह दिया? अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा, इससे इन दोनों के रिश्ते तो और मजबूत हो जाएंगे। जयंती, तुम पागल हो। इससे इन दोनों के बीच के रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, ना प्यार बढ़ेगा, इन दोनों के बीच तनाव बढ़ेगा। देखा तुमने, ये है मेरी मम्मा। उन्हें चाहे तुमसे जो भी प्रॉब्लम, लेकिन आज भी उन्हें हमारे रिश्ते की चिंता है, परवाह है। रिमझिम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं? सुन रहे हैं अविनाश, लेकिन किसी भी बात पर इतने जल्दी फैसला ले लेना समझदारी नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, आई नो तुम्हें तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम तो मामा के बारे में गलत ही सोचती हो। उनकी बात सही क्यों ना हो, तुम्हें तो गलत ही लगती है। अविनाश, आज तक माँ जी की कोई भी बात हमें बुरी नहीं लगी। हाँ, तुम एक आइडियल बहू हो, नहीं? अविनाश, हम आइडियल बहू हो ना, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपकी माँ जो हमारी सास है, हम उन्हें आपसे ज्यादा जानते हैं। क्या तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ? कि मैं उनका बेटा होते हुए अपनी माँ को ठीक से पहचानता नहीं, और तुम जो अभी अभी इस घर की बहू बन के आई हो, तुम मेरी माँ को मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानती हो। अविनाश, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सास बहू के रिलेशन में हम माँ जी को आपसे अधिक जानते हैं। हाँ, तुम तो सारी की सारी नॉलेज लेके पैदा हुई। इस घर के बाकी सभी लोग तो बेवकूफ हैं, किसी नकल कहाँ है। सबसे समझदार तो तुम ही हो, इस घर की छोटी बहू। हमने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने ऐसा कहा नहीं रिमझिम, लेकिन तुम्हारी बातों में मुझे घमंड दिखाई देता है। कितनी अजीब सी बात है, जब तुम इस घर में आई थी तो सबकी कितनी इज्जत किया करती थी, सबके दुख में, सुख में, चिंताओं में उनकी मदद करती थी, उनके साथ थी। समझ में नहीं आता शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है। अविनाश, हम नहीं बदले। ये भी तो हो सकता है कि हमें समझने का आपका नजरिया ही बदल गया हो।